हुआ पैथोलॉजी जांच पर एक निजी एजेंसी का कब्जा। ये बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां 10 साल के लिए फिर बढ़ा दिया जांच का ठेका। पिछले 10 सालों से निजी एजेंसी के पास जांच का ठेका है और इसके 10 साल के लिए बढ़ाया गया है। केजीएमयू के ठेके पर होती है पैथोलॉजी जांच और प्राइवेट अस्पतालों से भी ज्यादा महंगी है केजीएमयू की जांच। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता सिमाब हमसे जुड़ चुके हैं। सिमाब, क्या कुछ ये पूरा मामला? देखिए, पिछले 10 सालों से एक निजी कंपनी के पास पीपीपी मॉडल पर इस चीज़ का ठेका था कि वो यहाँ पर जांच सस्ती उपलब्ध कराए जो आने वाले मरीज हैं। यानी कि आधा पैसा का जो प्रॉफिट है वो केजीएमयू के पास जाएगा और आधा पैसा निजी एजेंसी प्रॉफिट का लेगी। पीपीपी मॉडल पे वहाँ पर जांच होती रही है और जांच काफ़ी महंगी रही। अगर निजी मेडिकल कॉलेजों की बात की जाए, चाहे एरा मेडिकल कॉलेज हो या फिर इंटीग्रल मेडिकल कॉलेज हो या दूसरे और मेडिकल जो कॉलेज हैं, उनसे ज़्यादा महंगी जांच जो है वो केजीएमयू की है। अब मेहरबानी वहाँ के प्रशासन की है, वहाँ बैठे लोगों की है कि वो लोग 10 साल का ठेका उसी कंपनी को बिना टेंडर कराए, बिना कोई काम कराए फिर से दे देते हैं कि 10 साल अभी और लूटो तुम लोग और यहाँ से कमाई करो, मोटी रकम वसूलो। तो कुल मिलाकर ये एक गोरख धंधा है। जांच कराने के लिए हजारों लोग आते हैं वहां पर। जांच लोग इसलिए कराने आते हैं कि वहां डॉक्टर अच्छे हैं तो जांच भी अच्छी होगी। मशीनें हालांकि केजीएमयू के पास खुद ही बहुत ज्यादा हैं, महंगी महंगी मशीनें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जांच उन्हीं प्राइवेट लोगों से कराई जाती है, एजेंसियों से कराई जाती है कि जिन्होंने टेंडर ले रखा है। अब वो लूट करते हैं, वहां पर जांच कराओ तो कई बार जांच में भी अंतर निकल आता है बाहर की जांचों से, लेकिन उनका धंधा बढ़िया फर्स्ट क्लास चल रहा है, उसको कोई रोकने वाला फिलहाल नहीं है। एक कॉकस बना हुआ है, 10 साल से पहले काम कर रहे थे, 10 साल का और ठेका दे दिया गया कि जाओ पूरी जिंदगी का ठेका है, जितना लूट पाओ लूट लो। वहां जाते हैं तो लोग लंबी लाइन लगानी पड़ती है जांच के लिए, लोगों को हलाकान होना पड़ता है और उसके बाद भी मोटी रकम भी वसूलते हैं। जाओ तो बदतमीजी से बात करते हैं, वहाँ तीमारदारों से कोई अच्छे से बात तक करने के लिए तैयार नहीं होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। अब ऐसे में सरकार को इस सब चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, सरकार को एक्शन लेने की ज़रूरत है। सरकार एक्शन लेगी तभी मामला पता चलेगा कि किसने कमीशन लिया है और किसने जो है वो बिना जो है वो सूचना के टेंडर और ठेका पट्टा दे दिया इनको जांच एजेंसियों को कि ये जांच करावे, खून की वो पैसा ले। तो इस तरह के मामला सामने आए हैं। जांच लगातार महंगी होती जा रही है, कई प्राइवेट में जांच कराइए हो रहा है। और देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इतनी महंगी सरकारी अस्पतालों की जांच क्यों है और जो गरीब है वो अपनी जांच कैसे करवाए? देखिए, जाहिर है इस पूरे मामले पर सोनिया नित्यानंद जो वहाँ की वीसी हैं, उनका कहना है कि हमारे सामने ये ठेका उनको नहीं दिया गया, इनका जो एग्रीमेंट है 10 साल जो बढ़ाया गया है वो हम लोगों ने नहीं किया, वो पहले हमारे कार्यकाल के बढ़ाया गया। बहरहाल जांच होनी चाहिए किसके कार्यकाल में बढ़ाई है, कौन धन लिया, कौन लूटा और किसने कमीशन खोरी की। तो अगर ये सारी चीज़ों की जाँच होगी तो पता चलेगा कि कौन कौन लोग इसमें मुलविस हैं और ये जो एजेंसी है वो कहाँ कहाँ पैसा पहुँचाती है, किसको किसको पैसा देती है, तब जाके उसको टेंडर मिलता है। और बिना टेंडर निकाले हो सकता है दूसरी फर्म जो है वो बेहतर काम करती है अगर टेंडर निकाला जाता तो। कहीं कोई चीज़ का कोई हला भला नहीं है, बस खाली लूट मचाने के लिए वहाँ पर किसी एक एजेंसी को पकड़ लिया गया है, कमीशन मोटा दिया जाता है, उसमें ज़्यादा खुद बचाता है, कम केजीएमयू प्रशासन को दिया जाता है, केजीएमयू के खाते में जाता है, जिससे तीमारदारों के मरीजों की जो है वो देख रेख होती है। तो बहुत सारे मामलात हैं, तो इस पे एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। चाहे वो दूसरे लोग जो है वो तरह तरह की अब बातें कर रहे हैं। बहरहाल इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और इस पे पर्दा उठना चाहिए कि आखिर ये खेल क्या चल रहा है। प्राइवेट अस्पतालों से ज़्यादा जांच यहाँ महंगी है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे लाइन लगती है, यहाँ पर तीमारदारों से और मरीजों को सेठा नहीं जाता है, बदतमीजी से उनसे बात की जाती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। और दूसरी तरफ इसमें जो मोटी कमाई कौन कर रहा है, ये एजेंसी वालों की कहाँ सेटिंग है, कहाँ से मजबूती से ये अपना टेंडर पर ठेका पट्टा ले लेते हैं। तो इन सब चीज़ों पर जब जांच होगी तब सारी की सारी सच्चाई निकल कर सामने आएगी और हंटर चलेगा, तब पता चलेगा कौन कौन लोग इस खेल में इन्वॉल्व हैं।
और कौन कौन लोग जो है वो इस खेल में जो है वो फ्रंट फुट के आके खेले और पैसा लेकर चले गए, या अभी जो मौजूदा लोग हैं उनकी क्या संलिप्तता है इस पूरे मामले में। ठीक है सीमा, बने रहिएगा आप हमारे साथ। देखिए, आखिर गरीब महंगाई में कैसे इलाज कराए, ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। भारत समाचार के कुछ सवाल हैं। केजीएमयू में जांच का दाम आसमान छू रहा है। आखिर इतनी महंगी केजीएमयू की जांच क्यों है? तो भारत समाचार के कुछ सवाल हैं। क्यों एक ही निजी एजेंसी पर केजीएमयू मेहरबान है? ये सवाल उठ रहे हैं। पिछले 10 सालों में निजी एजेंसी के पास ठेका है, और देखिए फिर से एक बार ठेका दे दिया गया है, तो अगले 10 सालों के लिए जांच का ठेका आखिर क्यों बढ़ाया गया, ये सवाल उठ रहा है। ठेका देने से पहले क्यों टेंडर नहीं निकाला गया, ये भी बड़ा सवाल है। जांच दरों का परीक्षण किए बिना कैसे टेंडर दे दिया गया, भारत समाचार के सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर गरीब महंगाई में अपना इलाज कैसे कराए। देखिए, केजीएमयू की जांच काफी महंगी है, इसको लेकर सवाल उठ रहा है कि आखिर इतनी जांच महंगी क्यों है? क्यों एक ही निजी एजेंसी पर केजीएमयू मेहरबान नजर आ रहा है? पिछले 10 सालों में निजी एजेंसी के पास ठेका है, तो अगले 10 सालों के लिए जांच का ठेका क्यों बढ़ाया गया? और लगातार सिमाब मेरे साथ बने हुए हैं। सिमाब, देखिए इस मामले को लेकर लगातार अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि 10 साल तक आखिर ठेका क्यों बढ़ा दिया गया? देखिए, ऐसे में जो प्रशासन है उस पर सवाल खड़ा हो रहा है, केजीएमयू प्रशासन, कि आखिर टेंडर किसके कहने पे दिया गया, कौन लोग इसके पीछे इन्वॉल्व थे, किसको मोटा लाभ हुआ है। बिना लाभ के देखिए कोई टेंडर वेंडर ऐसे मिलता है नहीं किसी को। अभी आप इलाज कराने जाइए, जरा सी जांच में जल्दी कर दीजिए तो दुनिया का कानून बताया जाएगा कि साहब ये लाइन में नहीं आए हो, आगे आए हो, पीछे आए हो, चाहे मर रहा हो मरीज, लेकिन वो लाइन और नियम कानून वहां पर केजीएमयू में बताया जाएगा। लेकिन जब टेंडर देने की बात आएगी, जहां करोड़ों की हेरा फेरी करनी होगी, तो वहां कोई नियम कानून नहीं चलता है। पहले चुपचाप आओ और टेंडर लेके जाओ, लूटो, खाओ और जो है वो हमको भी खिलाओ। तो ये नियम चल रहा है, हर जगह का यही है। तो जो टेंडर चलते हैं वो इसी तरह के चलते हैं, और यही वजह है कि 10 साल का जो चीजें बढ़ाई गई हैं, 10 साल का टेंडर बढ़ाया गया है। आखिर ओपन टेंडर क्यों नहीं किया गया? ओपन टेंडर होता तो बिड होती, उसमें बोली लगती कि कौन लोग जो है वो सस्ते में ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। बिल्कुल, देखिए बड़ा मामला है और देखने वाली बात होगी कि इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल अभी के लिए इस बुलेटिन